अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम शॉर्ट कोड्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर शॉर्ट कोड्स क्या चीज़ होती हैं और किस तरीके से हम इनको क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं और जो शॉर्ट कोड्स हैं वो हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से हम अपनी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हमने कस्टम टेम्पलेट्स की मदद से कस्टमाइजेशन की थी और उसमें अपने कस्टम फॉर्म को ऐड किया था जिसकी मदद से हम उस फॉर्म की वैल्यूज़ को सबमिट करके उसको गेट कर सकते हैं और फिर उन वैल्यूज़ को जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास वर्डप्रेस हमें शॉर्ट कोड्स का एक फ़ीचर प्रोवाइड करती है। अब ये शॉर्ट कोड बेसिकली वर्डप्रेस के दो फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम शॉर्ट कोड्स को क्रिएट करते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर भी हमने इनको इस्तेमाल करना हो। सबसे जो बेस्ट फीचर है शॉर्ट कोड्स का कि इनको आप किसी भी पोस्ट पेज में आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कस्टम टेम्पलेट्स को। तो कस्टम टेम्पलेट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेजेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जबकि शॉर्ट कोड्स को हम ना सिर्फ पेजेस बल्कि कस्टम पोस्ट टाइप्स के अंदर भी आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं और इनकी मदद से हम अपने बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के फीचर्स हैं, उनको कस्टमाइज़ भी आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शॉर्ट कोड्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा फंक्शन है या कौन से फंक्शंस हैं। तो हमारे पास दो फंक्शन हैं किसी भी शॉर्ट कोड्स को क्रिएट करने के लिए। एक फंक्शन है ऐड शॉर्ट कोड और जो दूसरा फंक्शन है वो शॉर्ट कोड एड्स एट्रीब्यूट्स है। मतलब शॉर्ट कोड्स के एट्रीब्यूट्स के लिए एक अलग से फंक्शन है और ऐड शॉर्ट कोड एक अलग से फंक्शन है। कोई भी शॉर्ट कोड जो है कुछ पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर सकता है और विदाउट पैरामीटर्स भी काम कर सकता है। चलिए मैं सबलाइम टेक्स्ट को यहाँ पर ओपन करता हूँ और उसके बाद हम अपनी थीम में चलते हैं जो हमने क्रिएट की थी इंटरस्ट्रप चाइल्ड के नाम से और उसके functions.php के अंदर हम आ जाते हैं। अब जहन में रखिएगा कि वर्डप्रेस के अंदर जब आप कोई भी फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो आप कोई ना कोई हुक यूज़ करें। आप डायरेक्टली उस फंक्शन को या उस फंक्शनैलिटी को ऐड मत करें। फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे शॉर्ट कोड क्रिएट करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड एक्शन इनिट। अब ये इनिट का मतलब है कि जब आपकी वर्डप्रेस जो है वो इनिशियलाइज हो जाती है ताकि उसके सारे फीचर एनेबल हो जाएं, तो उसके बाद आप शॉर्ट कोड ऐड करिए। अगर आपके पास कोई ऐसा फीचर है जो आप वर्डप्रेस को इनिशियलाइज करने से पहले क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसको बगैर किसी एक्शन हुक या फिल्टर हुक के यूज़ कर सकते हैं। इन दैट केस मेक श्योर कीजिएगा कि आप कोई चीज़ एको ना करें, क्योंकि अगर आप एको करेंगे तो आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा इनिट और उसके बाद मैं लिखूँगा ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म शॉर्ट कोड और इसको मैं प्रायोरिटी दे दूँगा 10 की, जो कि डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है। अब यहाँ पर मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा और इस फंक्शन के अंदर सिंपली मैं ऐड शॉर्ट कोड का ये फंक्शन यूज़ करूँगा। अब ये जो ऐड शॉर्ट कोड है ये दो पैरामीटर लेता है, पहले टैग है और दूसरा उसका कॉल बैक फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है ये आप चाहें तो डायरेक्टली एनोनिमसली भी कॉल कर सकते हैं या फिर आप अलग से एक फंक्शन क्रिएट करके उसको भी इस कॉल बैक के अंदर कॉल कर सकते हैं। और जो टैग होता है वो बेसिकली वो टैग होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने वर्डप्रेस के पेजेस में टू कॉल दैट शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड को कॉल करने के लिए जो टैग हम यूज़
करेंगे वो यहाँ डिफाइन करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो नेम यूनिक होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए, वरना देयर आर चांसेस कि आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी तरीके से जो कॉल बैक फंक्शन है, अगर तो आप एनोनिमस फंक्शन यूज़ करते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप कोई फंक्शन नेम यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो फंक्शन नेम एक यूनिक नेम होना चाहिए। सो मैं इसको नाम देता हूँ WP कस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये मैंने अपने इस शॉर्ट कोड को टैग दे दिया। उसके बाद कॉल बैक फंक्शन को चाहूँ तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से फंक्शन को क्रिएट कर सकता हूँ, और चाहे तो मैं यहाँ पर अलग से फंक्शन भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं उसको नाम दे देता हूँ ऐड WP कस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब यहाँ पर मैं या नीचे कहीं पर भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ फंक्शन, और उसको ये वाला नेम दूंगा, ये वाला नेम। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो ये फंक्शन है ये एट्रीब्यूट्स को, एक एट्रीब्यूट जो आप पास करेंगे उसको शॉर्ट कोड को वो एक्सेप्ट करता है। सो इसको ATTS के नाम से हमेशा रखा जाता है। तो जैसे मैंने कहा था कि इसका नाम जो है वो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि रेलिवेंट हो, तो इसलिए मैंने एट्रीब्यूट्स ATTS रखा। अब इस फॉर्म के अंदर आप चाहे तो सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिए जो आपका शॉर्ट कोड है वो कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करे। एको से आप परहेज़ कीजिए, क्योंकि एको हम इसको वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है, वरना आप चाहें तो खैर एको भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। मैं आपको डिफरेंस भी अभी दिखाता हूँ कि एको करने में और रिटर्न करने में क्या डिफरेंस है। तो इसको मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिख दिया, अभी मैं इस एट्रीब्यूट्स को यूज़ नहीं करता। सो अब हमने इस शॉर्ट कोड को इस्तेमाल करना है। कोई इसमें फैंसी चीज़ नहीं मैंने की, बहुत ही सिंपल है कि एक आपने इनिट कमांड रन की, हुक रन की, उसके अगेंस्ट ये फॉर्म फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन के अंदर आपने एक शॉर्ट कोड क्रिएट किया, और ये शॉर्ट कोड बेसिकली ये फंक्शन कॉल करता है जो कि हमें रिटर्न करता है हेलो वर्ल्ड। अब इसको यूज़ करने का जो पहला तरीका वो ये है कि आप यहाँ पर आएंगे WP एडमिन में, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हेलो अनएक्सपेक्टेड हेलो वर्ल्ड। ऐड शॉर्ट कोड, अभी ये आई थिंक WP आई थिंक कहीं ये एग्जिस्टिंग नेम ना हो, इसको मैं फॉर्म 007 कह देता हूँ जस्ट टू टेस्ट कि क्या ये कहीं ये ना हो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। तो इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं एक्सपेक्टेड हेलो वर्ल्ड। और आई थिंक एक और भी इसमें शॉर्ट कोड में इशू आता है। वो इशू ये है कि जो आप कोड्स यूज़ करते हैं वो सिंगल कोड्स आपको यूज़ करने होते हैं, जबकि मैंने जो है वो डबल कोड्स यूज़ किए यहाँ पर ये। तो मैं सिंगल कोड्स को यूज़ कर लेता हूँ। ओह सॉरी, नॉट सिंगल कोड, ये सिंगल या डबल कोड का मसला नहीं है। ये मेरा मसला क्या है कि रिटर्न मैंने गलत लिखा हुआ है, रिटर्न का R मिसिंग था। खैर एनीवेज लेट्स सी, अब इसमें कोई इशू नहीं होगा। वो नेम भी ठीक था, वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने जो रिटर्न था वो गलत लिखा था। सो अब हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, तो मैं उसको रीनेम भी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको 007 के बजाय दोबारा यही कह देता हूँ। सेव किया,
ओके, तो मैं डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा पेजेस के अंदर और किसी भी पेज को मैं एडिट करूँगा। जैसे मैं कॉन्टैक्ट अस वाले को या कोई भी पेज है, ब्लॉग वाला पेज, कोई सा भी पेज मैं उसको एडिट करूँगा। तो सपोज़ कीजिए मैं इस कॉन्टैक्ट अस वाले को एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो चुका है और सबसे पहले मैं जो इसका जो टेम्पलेट है वो ख़त्म करूँगा और उसको सिंपल डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट दे दूँगा यहाँ से। सो ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म टेम्पलेट है इसकी जगह पर हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की जगह पर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। अब जो हमने टैग यूज़ किया था शॉर्ट कोड के लिए, वो टैग था ये वाला, ऐड शॉर्ट कोड के साथ ये वाला। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वर्डप्रेस में वापस आता हूँ और यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से टाइप करके और मैं पेस्ट कर दूंगा। सो WP कस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म शॉर्ट कोड हमने यूज़ कर लिया। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ फॉर्म को, सॉरी पेज को। अब ये हमारा जो पेज है ये प्रॉपरली इस शॉर्ट कोड को यूज़ कर रहा है। इसको प्रीव्यू करते हैं हम न्यू टैब में। सो यहाँ पर ये शॉर्ट कोड हमारा आना चाहिए था, इसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। समटाइम ये जो ग्यूटेनबर्ग ब्लॉक है ये इस तरह की प्रॉब्लम कर देता है कि आपको ये जो कोड आप लिखते हैं वो उस तरीके से शो नहीं करता। सो इसके लिए आपको वापस पेज टैब पे आना पड़ेगा और यहाँ से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू टेक्स्ट। सो यहाँ से एडिट एज HTML करता हूँ मैं और ये देखिए इसके जो साइडों पे P टैग है इसको मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये जो शॉर्ट कोड है ये हमारा विदाउट एनी टैग होना चाहिए। तो ये हमने इसको इंसर्ट कर लिया। कह रहा है दिस ब्लॉक कंटेन unexpected or invalid content, so attempt block recovery. Okay, so start by typing। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ दोबारा से ब्लॉक को और इसको मैं रैप कर देता हूँ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में। सो ये तरीका होता है लिखने का। ओके, सो प्रीव्यू करते हैं अगेन। सो होपफुली दिस टाइम जो है हमारा जो शॉर्ट कोड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा, अगेन यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है। लेट्स सी, आई थिंक अगर आप इसको ये सम टाइम इको किया और उसके बाद आप इसको नहीं, ओके, इंसर्ट करते हैं हम ब्लॉक को क्लासिक। और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ये क्लासिक है और एक जो था वो डिफ़ॉल्ट ग्यूटेनबर्ग है। सो ये जो ऊपर वाला कोड है ये क्लासिक है और नीचे जो है ये ग्यूटेनबर्ग है। सो अब हम प्रीव्यू करते हैं इसको न्यू टैब पर। अभी भी ये यहाँ पर WP कस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म है, WP कस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है। लेट्स सी कि ये हाँ, यहाँ पर आई थिंक ये इशू स्पेसिस का तो नहीं था। लेट्स सी, सेव किया, इसको रीलोड किया। हाँ, एक्चुअली मैंने ना उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ पर ऐड हो गई थी, शायद एंटर प्रेस हो गया था तो जिस वजह से वो शॉर्ट कोड काम नहीं कर रहा था। तो मेक श्योर कीजिएगा कि स्पेसेस ना हो। मेरे साथ ये सडनली मिस ऐप हुआ है, पहले इससे कभी ऐसे नहीं हुआ था। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम है एनीवेज। और अगर मैं रिटर्न करता हूँ तो प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो नेक्स्ट लाइन पर आ रहा था। अब इसको दोबारा रीलोड करते हैं।
लेट्स सी रिटर्न हमें क्या कोड यहाँ पर शो करता है कि हाँ ठीक है। सो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि रिटर्न यूज़ करें जो भी आप कोड यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। तो ये है सिंपल तरीका कॉन्टैक्ट फॉर्म शॉर्ट कोड क्रिएट करने का। ऐड शॉर्ट कोड लिखेंगे, उसका टैग देंगे और कॉल बैक फंक्शन देंगे, और वो कॉल बैक फंक्शन एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट करता है। और इन एट्रीब्यूट्स को अभी हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि आगे हम देखते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। सो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि आप किसी भी शॉर्ट कोड को कोई स्पेसिफिक वेरिएबल पास कर सकते हैं और उस वेरिएबल को एट्रीब्यूट्स के थ्रू यहाँ पर आप इस कोड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और फिर उसके साथ जो भी आप करना चाहें, जो भी मैनिपुलेशन करना चाहें, जो भी उस पर लॉजिक बिल्ड करना चाहें वो बिल्ड कर सकते हैं। सो एट्रीब्यूट्स बेसिकली एन एरे ऑफ डाटा होता है जो आप पास करते हैं। किस तरीके से पास करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं ब्राउज़र के अंदर, और किसी एक भी कॉन्टैक्ट, बल्कि मैं एक को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि वो मिस्टेक मेरी थी, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, एक ही ब्लॉक रहने देता हूँ, ये इनफ है। इसको अपडेट करते हैं एक दफ़ा। ओके, तो ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पर जब भी हम इस शॉर्ट कोड को कोई पैरामीटर पास करना चाहें, सपोज़ मैं एक स्पेस देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल शॉर्ट कोड टाइटल, फिर मैं लिखता हूँ DESC इज इक्वल टू शॉर्ट कोड डिस्क्रिप्शन। ये मैंने इसको दो एट्रीब्यूट्स पास किए, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब जब मैं इसको एक्सेस करना चाहूँगा तो इनको मैं ATTS के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। सो इसको एक दफ़ा अपडेट कर लेते हैं। अब मैं वापस कोड में आता हूँ और यहाँ पर मैं इससे ऊपर लिख देता हूँ प्रिंटर $ATTS, और अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ न्यू टैब में। सो प्रीव्यू न्यू टैब, तो आप देखेंगे ये प्रिंट आर जो है ये हमें दो वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, टाइटल एंड DESC डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ एरे। फिर हम उसको जिस तरीके से भी डिस्प्ले करना चाहें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमें एक टाइटल रिटर्न किया और एक DSC इन द फॉर्म ऑफ एरे, और उसकी दोनों वैल्यूज़ को भी हमें रिटर्न कर दिया है। सो ये काम है किसका, ATTS का। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि सपोज़ कीजिए आप इसको रिटर्न कर रहे हैं, जैसे इसमें टाइटल है। सो मैं यहाँ पर बिल्ड करता हूँ एक स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग को मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ बल्कि मैं sprintf फंक्शन को यूज़ करता हूँ, sprintf, और इसके अंदर सबसे पहले मैं पास करता हूँ h2 और इसके अंदर %s लिख देता हूँ h2। फिर उसके बाद दूसरा मैं p टैग पास करता हूँ, इसके अंदर भी % लिख के मैं p टैग लिखता हूँ और कॉमा देकर पहले मैं ATTS इंटू टाइटल कर लेता हूँ और दूसरी दफ़ा मैं DESC को भी डिस्प्ले कर लेता हूँ। सो कामा ATTS DESC, इसको सेव किया और इसको, बल्कि मैं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। और इसके बाद दोबारा हम यहाँ पर आते हैं और इसको प्रीव्यू न्यू टैब करते हैं। ये दोबारा प्रीव्यू जनरेट करेगा वर्डप्रेस। सो अब आपने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट कोड टाइटल और यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट कोड डिस्क्रिप्शन। सो ये दोनों चीज़ें उसने हमें रिटर्न कर दी जो हमने यहाँ पर पास किया। अब जो भी आप इस टाइटल को टाइटल देंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। सो शॉर्ट कोड डिस्क्रिप्शन मैं सपोज अपडेट कर देता हूँ, अपडेटेड, और इसको सेव करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये फ्रंट एंड में भी अपडेट हो जाएगी यहाँ पर जो हम प्रीव्यू कर रहे हैं। सो लेट इट टू बी अपडेट। सो प्रीव्यू इन टैब। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमें शो करेगा जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट कोड डिस्क्रिप्शन अपडेटेड का मैसेज आ गया।
सक्सेसफुली यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया। तो ये इसका मतलब है कि हमारा जो शॉर्ट कोड है वो सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक इशू आता है अक्सर, वो इशू ये है कि सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कराया है यहाँ पर ATTS के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको पास कुछ भी नहीं करता, यहाँ पर मैं इसको सिंपली इस तरीके से कॉल करता हूँ। इसको अपडेट करते हैं। अब प्रीव्यू न्यू टैब करते हैं। तो आप देखेंगे कि समटाइम जो वर्डप्रेस है वो हमें एरर रिटर्न करता है। मतलब इस कंडीशन में जब हम एरे को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एरे की किसी की हो, जो की जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये जो कीज़ हैं ये जो टाइटल और DESC कीज़ हैं ये अब मैंने उसको पास नहीं की, तो इस वजह से वो मुझे यहाँ पर एरर शो करेगा। अब यहाँ पर एरर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो इसको म्यूट कर देता है इस एरर को। और मैंने आपको बताया था कि debug.log में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटर्न वैल्यू ऑफ अंडरस्ट्रैप ऐड मोर बॉडी मस्ट बी एरे रिटर्न्ड। लाइन नंबर 34, ये एरर कहाँ से आ रहा है? लाइन नंबर 34 पे अंडरस्ट्रैप ऐड मोर एट्रीब्यूट्स। अच्छा, इस फंक्शन को कह रहा है अंडरस्ट्रैप ऐड मोर एट्रीब्यूट। अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स आ रहा है, वो कह रहा है कि रिटर्न ATTS मस्ट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग एरे रिटर्न। अच्छा, ये पुराना, आई थिंक ये 14 का एरर है, पुराना एरर है। ओके, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये पुराना एरर है, मैं भी कहूँ कि ये एरर अभी क्यों आया। इसको पेज को एक दफ़ा फिर रीलोड कर देते हैं। तो इससे होता ये है कि ये जो एरे है, ये जो कीज़ हैं ये एक्सेस नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती ये वाली दोनों। सो इस पे हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है हमारी लॉजिक में। तो इसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम जो पैरामीटर अपने शॉर्ट कोड को पास कर सकते हैं, जो हमें पता है कि ये पास कर सकते हैं, उनको हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देनी होती हैं। तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर ये देखिए, इलीगल स्ट्रिंग ऑफसेट टाइटल। तो यहाँ पर ऑनलाइन नंबर 44, तो ये एरर बेसिकली उसने यहाँ पर शो किया, उसने फ्रंट पर शो नहीं किया। आई थिंक हमने एरर डिस्प्ले डिसेबल किया हुआ है WP कॉन्फ़िग में, आई थिंक WP debug log true, हाँ log true जब किया हो तो वो फिर फ्रंट एंड में शो नहीं करता। सो अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, इसको यहाँ पर स्क्रीन पर एरर शो करना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक अगर आपने डिबग एरर लॉग को डिस्प्ले किया हो, लेट्स सी, और अगर हम यहाँ पर व्यू पेज सोर्स करें, सो इट मीन्स इसका इशू नहीं है। तो खैर एनीवेज, आपने एरर लॉग में चेक कर लिया था कि यहाँ पर हमें उसने एरर दे दिया था डिबग लॉग में कि इलीगल टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ये इलीगल ऑफसेट है। सो इस तरह के एरर से बचने के लिए हमारे पास वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि है शॉर्ट कोड ATTS। ये हमारे पास है, इसको हम असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल के ATTS के इज इक्वल टू शॉर्ट कोड ATTS, और यहाँ पर हम पेयर क्रिएट करते हैं। पेयर का मतलब है कि हम यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट एरे पास कर देते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर हम उसको टाइटल दे देते हैं और इसको कह देते हैं कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट टाइटल है और ये हमारा डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन है। डिफ़ॉल्ट DESC,
और यहाँ पर ये जो थर्ड पैरामीटर है ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स के साथ यहाँ पर हम सेम जो आपका नेम है इसका कॉल बैक फंक्शन का शॉर्ट कोड का, वो यहाँ पर आप पास कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि मेक श्योर हो जाए कि ये जो शॉर्ट कोड है ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, शॉर्ट कोड ATTS के साथ। सो ये हमने इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी। अब अगर मैं डिबग लॉग को क्लियर करता हूँ और अगर हम अब कोई वैल्यूज़ इसको पास नहीं करेंगे तो हमें ये, मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ और एडमिन को दोबारा मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। आई थिंक मैंने PHP INI में सेट नहीं किया हुआ एरर लॉग, तो इस वजह से वो स्क्रीन पर भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन लॉग फाइल में वो एरर शो कर रहा है। तो अब आपने देखा कि मैंने उसको कोई पैरामीटर पास नहीं किए, लेकिन उसने मुझे डिफ़ॉल्ट टाइटल और डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो एज एन मैसेज शो कर दिया। और डिबग लॉग में कोई भी एरर नहीं आया हमारा। तो इसलिए हम दूसरा जो फंक्शन है शॉर्ट कोड ATTS यूज़ करते हैं और उसको पहले जो पैरामीटर हमने पास करने हो वो एज एन इन द फॉर्म ऑफ एरे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं, और फिर रिटर्न स्टेटमेंट से पहले उसको जिस तरीके से भी जो भी लॉजिक हम बिल्ड करना चाहें, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना चाहें, यहाँ पर हम कोई पोस्ट एक्सेस करना चाहें, यहाँ पर हम कोई पोस्ट को लाइक स्टिकी पोस्ट को एक्सेस करना चाहें, जो भी हम करना चाहें काम, वो यहाँ पर हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये इसका फीचर है ATTS का। सो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग शॉर्ट कोड ATTS फंक्शन। ये आपने इस फंक्शन को आपने याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके बगैर भी हम इफ़ देन एल्स लगा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट वे है कि आप उनको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दें और फिर आपको वो एरर ना ही एरर लॉग में मिलेगा ना ही ऑन द स्क्रीन। अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, इस तरीके से भी आप शॉर्ट कोड को अपने वर्डप्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं टू कस्टमाइज योर वर्डप्रेस। वो है डायरेक्ट टेम्पलेट्स के अंदर इसको यूज़ करना। सो किसी भी टेम्पलेट के अंदर अगर आप ये जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हो या सब्सक्रिप्शन फॉर्म हो, आप ये चाहते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन फॉर्म हर पेज के अंदर शो हो, तो इसके लिए बहुत ही आसानी के साथ आप इसको page.php के अंदर ऐड कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली हर पेज के अंदर शो हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पर functions.php को ही ऐड किया हुआ और हमने यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट ऐड नहीं किया लाइक page.php। सो वो हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, मेन जो हमारी थीम है यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके से कॉपी किया, बल्कि इसको कॉपी, आई थिंक यहाँ से कॉपी का फीचर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको Ctrl+A कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ और अपनी जो चाइल्ड थीम है उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा page.php। अब इससे होगा ये कि हमारी जो मेन page.php है वो हमारी चाइल्ड थीम से लोड होगी, पेरेंट थीम से लोड नहीं होगी। सो इसमें अब हम इस page.php में यहाँ पर जहाँ पर हमारा कंटेंट है, ये कंटेंट है, यहाँ पर कंटेंट ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर रो ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर हम अगर एक और रो लगा लें .row.call MD12 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डू शॉर्ट कोड और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर अब ब्रैकेट्स के अंदर उस शॉर्ट कोड को आपने पेस्ट कर देना है। ये जो टैग है शॉर्ट कोड का, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि एको करने से और रिटर्न करने से क्या डिफरेंस आता है। अगर यहाँ पर मैंने रिटर्न लिखा हुआ है और यहाँ पर एको नहीं लिखता तो हमारा जो कोड है डू शॉर्ट कोड वो शो नहीं होगा। इसको मैं यहाँ से क्लोज भी कर दूँ PHP टैग को। सो अगर मैं यहाँ पर एको लिख देता हूँ रिटर्न के बजाय एको, तो फिर मुझे सिंपली डू शॉर्ट कोड को कॉल करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर एको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस है यूजिंग शॉर्ट कोड्स विद एको और विद रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। सो अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। ये हमारे पास प्रीव्यू पेज है अभी फ़िलहाल।
सो आप देखेंगे कि अब हर पेज डॉट PHP के अंदर हमें ये जो डिफ़ॉल्ट टाइटल और डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन है यही देखने को मिले, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इसको पैरामीटर्स पास नहीं किए, यहाँ पर इसको पैरामीटर्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन पास नहीं किया, तो इसलिए जितने भी हमारे फॉर्म पेजेस होंगे हमारे इस वर्डप्रेस के अंदर जो पेज डॉट PHP को एज अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ कर रहे होंगे, तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट होता है वो पेज डॉट PHP है, तो उसके अंदर से वो उनको ये देखिए यहाँ पर एंड पर यहाँ पर हर पेज के अंदर इवन आप फ्रंट पेज पे चले जाएं, ये हमारा फ्रंट पेज है, तो ये फ्रंट पेज भी हमारा पेज डॉट, अगर ये पेज डॉट PHP यूज़ कर रहा है फ्रंट पेज, तो हमारे पास यहाँ पर ये शो हो जाएगा। आई थिंक फ्रंट डैश पेज जो है ये इंडेक्स डॉट PHP को यूज़ कर रहा है, इस वजह से अनेबल के, ठीक है, पेज डॉट PHP को यूज़ कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट टाइटल डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सो ये जितने भी आपके यहाँ पर पेजेस हैं उन सब पेजेस में हमें ये डिफ़ॉल्ट टाइटल डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा जस्ट बाय एडिंग इट इनसाइड योर पेज डॉट PHP टेम्पलेट। सो ये एक पेज डॉट PHP जेनेरिक टेम्पलेट है फॉर पेजेस इन वर्डप्रेस। सो जो भी आप पेज क्रिएट करेंगे उसको डिफ़ॉल्ट जो भी टेम्पलेट देंगे तो वो यही पेज डॉट PHP को यूज़ करेगा। तो यहाँ पर अब आप अगर टाइटल को चेंज कर देते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पर टाइटल इज़ इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर द टाइटल, इस तरीके से। अब ये जो द टाइटल है ये बेसिकली फंक्शन है जो कि करंट पेज का जो भी है उसका टाइटल उठाता है। मैं इसको सेव करता हूँ। आई थिंक ये मुझे करली ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से लिखना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो ये है कि इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको ऐड कर देता हूँ। सो ये मैंने टाइटल को द टाइटल दे दिया। लेट्स सी, आई थिंक इसमें मैं अगर चाहूँ तो इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। इसको यहाँ पर क्लोज किया, डॉट किया और इसको इस तरीके से द टाइटल किया और फिर आप इसको यहाँ से कॉन्केटिनेट करके यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से टाइटल और सिंगल कोट और यहाँ पर मैं इसको क्लोज करूँगा इधर, इस तरीके से। राइट हो गया, बल्कि ये क्लोज था। सो ये हमारे पास इसका ये शॉर्ट कोड क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ से ये शॉर्ट कोड शुरू होता है और यहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है। सो इसको सेव करते हैं और इसको हम यहाँ पर दोबारा से पेज को रीलोड करते हैं। यहाँ पर भी ये नीचे नज़र आ रहा होगा डिफ़ॉल्ट टाइटल और डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन। होपफुली इसमें कोई एरर ना हो। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका टाइटल लोरेम इप्सम है और यहाँ पर भी लोरेम इप्सम लिखा हुआ है और यही इसका टाइटल है। तो ये टाइटल यहाँ पर भी शो हो रहा है। सो मतलब मैं यहाँ पर इसको द टाइटल को शो कर रहा हूँ। आज चूँकि मैंने यहाँ पर द टाइटल लगाया और ये द टाइटल अब यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के अंदर टाइटल्स में आ जाएगा। और फिर उसके बाद अब चूँकि इसके अंदर भी इस द टाइटल के अंदर भी हमारे पास टैग्स वगैरह होते हैं, तो इस वजह से इसने हमारा ये जो कोड है ये सही से शो नहीं किया, इसमें H2 को टैग को ऐड नहीं किया। खैर एनीवेज आप इसकी जगह पे गेट द टाइटल कर सकते हैं, गेट द टाइटल। अब जो गेट द टाइटल है ये सिंपली उसको गेट पोस्ट करता है और उस टाइटल को रिटर्न करता है विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो गेट द टाइटल और द टाइटल में डिफरेंस ये है कि द टाइटल जो है वो आपके टैग के साथ रिटर्न होता है, जबकि गेट द टाइटल आपको प्लेन जो है स्ट्रिंग रिटर्न करेगा टाइटल का।
सो पेज को मैंने रीलोड किया दोबारा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली हमारा जो लॉरेम इप्सम टाइटल है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर अब आप इस डू शॉर्ट कोड के अंदर कोई भी लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप इसको टेम्पलेट के अंदर यूज़ करें, चाहे आप डायरेक्टली इसको पेज के अंदर यूज़ करें। आप अपने टारगेट को किसी भी तरीके से अचीव कर सकते हैं। मकसद ये होता है कि आपको इसकी लॉजिक क्लियर हुई है या क्लियर नहीं हुई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने शॉर्ट कोड के बारे में देखा और शॉर्ट कोड से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें एक ऐड शॉर्ट कोड है, एक शॉर्ट कोड ATTS है और एक डू शॉर्ट कोड है। इन 3 फंक्शंस की मदद से हम सक्सेसफुली शॉर्ट कोड क्रिएट कर सकते हैं और उस शॉर्ट कोड के अंदर अपनी कोई भी लॉजिक, चाहे हम कोर PHP के थ्रू या वनीला PHP के थ्रू उसमें कोई फीचर ऐड करना चाहें, चाहे वर्डप्रेस कोडेक्स के थ्रू कोई फीचर ऐड करना चाहें, तो वो तमाम के तमाम काम हम इस शॉर्ट कोड की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी सारे बिल्ट इन शॉर्ट कोड ऑलरेडी वर्डप्रेस में मौजूद हैं, लाइक गैलरी का शॉर्ट कोड है, जहाँ पर भी आप गैलरी का शॉर्ट कोड यूज़ करेंगे। अगर आपने कोई वर्डप्रेस के मीडिया में गैलरी क्रिएट की है तो उस गैलरी को आप डिस्प्ले कर सकते हैं कहीं पर भी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल और शॉर्ट कोड के बारे में जो भी इसकी इन एंड आउट्स हैं वो समझ लग गए होंगे। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। मैं वहाँ पर भी बहुत जल्द लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.